दुनिया भर के गाड़ी बनाने वालों की हालत खराब है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने बाहर से आने वाली गाड़ियों और उनके पार्ट्स पर नए टैक्स लगाने की धमकी दी है। अगर ये टैक्स लग गए तो व्यापार के मामले में और भी तनाव बढ़ जाएगा। राष्ट्रपति जी ने 2 अप्रैल 2025 तक का समय दिया है। दुनिया भर के गाड़ी बनाने वालों के लिए ये समय बहुत कम है। इन टैक्स के बारे में बहुत बहस हो रही है। कुछ लोग कहते हैं कि ये अमेरिका की नौकरियों और उद्योगों को बचाने के लिए जरूरी है, लेकिन दूसरे लोग कहते हैं कि इससे अर्थव्यवस्था को नुकसान हो सकता है। ये टैक्स पूरी दुनिया में सामान की सप्लाई को रोक सकते हैं और ग्राहकों के लिए चीजें महंगी कर सकते हैं। अभी बातचीत चल रही है और कुछ समझौता हो सकता है, इसलिए कुछ भी पक्का नहीं है। लेकिन इन टैक्स की धमकी से पूरी दुनिया के गाड़ी के बाजार में बहुत अनिश्चितता आ गई है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने बार बार कहा है कि यह टैक्स लगाना सही है। उनका कहना है कि अमेरिकी गाड़ी बनाने वालों को दूसरे देशों के बाजारों में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उनकी दलील है कि इन मुश्किलों की वजह से अमेरिकी कंपनियां बराबरी का मुकाबला नहीं कर पाती। राष्ट्रपति यूरोपियन यूनियन का उदाहरण देते हैं, जो गाड़ियों पर 10% टैक्स लगाता है, जबकि अमेरिका बाहर से आने वाली गाड़ियों पर सिर्फ 2.5% टैक्स लगाता है। उनका कहना है कि इससे अमेरिकी कंपनियों को नुकसान होता है, लेकिन दूसरे लोग कहते हैं कि उनकी ये बात सही नहीं है। अमेरिका बाहर से आने वाले ट्रकों पर 25% टैक्स लगाता है। इससे पता चलता है कि मामला सिर्फ बराबर टैक्स लगाने का नहीं है। राष्ट्रपति की सबको बराबर मौका वाली बात उनके समर्थकों को पसंद आती है, लेकिन दुनिया के व्यापार के मामले बहुत पेचीदा हैं। सिर्फ टैक्स की दरों की तुलना करने से पूरी बात समझ नहीं आती। गाड़ियों पर टैक्स को लेकर यह झगड़ा कोई नई बात नहीं है। ये अमेरिका और उसके व्यापारिक साथियों के बीच लंबे समय से चले आ रहे व्यापारिक झगड़ों का एक नया अध्याय है। हाल के सालों में ट्रंप सरकार ने कई चीजों पर टैक्स लगाए हैं। इनमें स्टील, एल्यूमिनियम और सोलर पैनल शामिल हैं। इन टैक्स की वजह से दूसरे देशों ने भी बदले में टैक्स लगाए हैं। इससे दुनिया भर में व्यापार युद्ध का डर बढ़ गया है। नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी NAFTA भी तनाव का एक कारण रहा है। ट्रंप सरकार ने NAFTA पर फिर से बातचीत की, जिसके नतीजे में यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट यानी USMCA बना। लेकिन इस नए समझौते के बाद भी व्यापारिक झगड़े खत्म नहीं हुए हैं। गाड़ियों पर टैक्स लगाने की धमकी ने मामले को और उलझा दिया है। इससे पता चलता है कि देश के आर्थिक हितों और दुनिया भर के व्यापार के फायदों के बीच संतुलन बनाना कितना मुश्किल है। गाड़ियों पर लगने वाले इन टैक्स का बहुत दूरगामी असर हो सकता है। अमेरिकी लोगों को गाड़ियों और ट्रकों के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। ये टैक्स सप्लाई को भी रोक सकते हैं, जिससे उत्पादन में देरी हो सकती है और नौकरियां जा सकती हैं। गाड़ी बनाने वाली कंपनियों ने इन टैक्स का कड़ा विरोध किया है। फोर्ड के CEO जिम फॉर्ले ने चेतावनी दी है कि 25% टैक्स बहुत नुकसानदेह हो सकता है। उनका कहना है कि इससे दाम बढ़ेंगे, नौकरियां जाएंगी और नए आविष्कारों में निवेश कम होगा। दूसरी गाड़ी बनाने वाली कंपनियों ने भी यही चिंता जताई है। उनका तर्क है कि ये टैक्स उसी उद्योग को नुकसान पहुंचाएंगे जिसकी रक्षा करने के लिए इन्हें लगाया जा रहा है। दूसरे देशों की सरकारों ने भी इन टैक्स की आलोचना की है। उनका कहना है कि ये टैक्स संरक्षणवादी हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों का उल्लंघन करते हैं। इन टैक्स का असली असर क्या होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन सिर्फ इस धमकी ने ही दुनिया भर के गाड़ी के बाजार में अनिश्चितता और चिंता पैदा कर दी है।